नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। डीएससी पेपर वन जो कोर पेपर पहले हुआ करता था न्यू सिलेबस में, इसे डीएससी पेपर कहा जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी पेपर का नाम है। ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट का नाम है। हमने लिबरल ट्रेडिशन को कंप्लीट कर लिया है। मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन का ये लेक्चर नंबर 4 है। पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने आपको सोशलिज्म और लिबरलिज्म के डिफरेंसेस को बताया, टाइप्स ऑफ सोशलिज्म को बताया, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच के डिफरेंसेस को मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको कार्ल मार्क्स के इंट्रोडक्शन को बताया, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, और आज हम थ्योरी ऑफ एलिनिएशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट कार्ल मार्क्स ने थ्योरी ऑफ एलिनिएशन सबसे पहले दिया था। कार्ल मार्क्स जब यंग हुआ करते थे उस समय इस थ्योरी को दिया था, तो इसीलिए कहते हैं कि यंग मार्क्स से ये रिलेटेड है, ये जो थ्योरी ऑफ एलिनिएशन या अलगाववाद का जो सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही पहले का वर्क होता है, राइटिंग होती है, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में, जो कि डास कैपिटल ये सबसे भी पहले आई होती है, उसमें ये थ्योरी ऑफ एलिनिएशन कार्ल मार्क्स देते हैं। और इस थ्योरी ऑफ एलिनिएशन में कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म का, मार्क्सवाद का एक मानववादी चेहरा दिखाया, ह्यूमन फेस दिखाया। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें कार्ल मार्क्स ने ये एनालाइज नहीं किया कि कैपिटलिस्ट जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं, हमारे एंटागोनिस्ट हैं, या फिर क्लास स्ट्रगल है वहां पे, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है जिसके बारे में मैं पिछले वाले लेक्चर्स में बात कर रहा था, या फिर आपको एक हिंसात्मक क्रांति करके उनको समाप्त करना पड़ेगा, जो कैपिटलिज्म की व्यवस्था है उसको समाप्त करनी पड़ेगी, ऐसा कोई बात नहीं करते। कार्ल मार्क्स इस थ्योरी में ये बताते हैं कि एलिनिएशन, अलगाववाद कैसे हुआ है कैपिटलिज्म में। जो ये पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था में किस प्रकार से आपको एलिनिएशन देखने को मिलता है, अलगाव देखने को मिलता है। अब किस किस चीजों से अलगाव देखने को मिलता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है ना, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है या जो कैपिटलिज्म की व्यवस्था है, इसमें जो फ्रीडम है ना, वो फॉल्स कॉन्शियसनेस है, ये झूठी चेतना है। हम फ्री नहीं है, हमारे पास सही मायनों में कोई आजादी नहीं है। क्योंकि कार्ल मार्क्स के लिए फ्रीडम का मतलब हुआ करता था फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटी, जरूरतों से स्वतंत्रता। आपको ये ना सोचना पड़े कि कल अगर मैं बीमार होऊंगा तो मैं डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कैसे कराऊंगा, मेरा भोजन का व्यवस्था कैसे होगा। तो हम नेसेसिटी से हम आजाद नहीं हो पाए हैं ये कैपिटलिज्म की व्यवस्था में, क्योंकि यहाँ इस प्रकार से ट्रैप में फंसा दिया गया है लोगों को कि जो कैपिटलिस्ट है, जो पूंजीपति हैं, वह तो स्वतंत्र हैं अपनी जरूरतों से, अपने नीड्स से, अपने नेसेसिटीज से, लेकिन जो वर्कर्स हैं बेचारों को उसी जाल में फंस के रोज काम करना पड़ता है, अपने दिनचर्या को उसी में लगाना पड़ता है अपने 2 वक्त के भोजन के लिए। और आज भी आप ये स्थिति देख सकते हैं। तो फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटी, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर कार्ल मार्क्स। और ये जो फ्रीडम फॉर नेसेसिटी है ना, फ्रॉम नेसेसिटी, ये आपको कैपिटलिज्म में देखने को नहीं मिलेगा। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब तक एक मनुष्य अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता, तब तक वह फ्री नहीं है। और ये फ्रीडम कभी भी आपको कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्कर्स को तो अपने फायदे के लिए अपने अंदर में काम करना पड़ता है और करवाया जाता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है सही मायनों में, वह आपको साम्यवाद में ही देखने को मिलेगा, कम्युनिज्म में ही देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाले लेक्चर में मैंने बताया है कि कम्युनिज्म क्या है। और ये जो आपका सो कॉल्ड जो फ्रीडम है आपका कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ये आपका जो ऑर्गेनिक लिंक है मैन और सोसाइटी के बीच में, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। मनुष्य बिल्कुल बेचारा अकेला हो गया है। उसके पास अपने जरूरतों को पूरा करने से समय नहीं मिलता कि वह दूसरों से बात कर सके। वह बिल्कुल तनहा हो गया है। एटोम, जो एक एटम होता है ना, एटोमिस्टिक हो गया है। जो ह्यूमन बींग्स है, बेचारे के पास समय ही नहीं है, आइसोलेटेड हो गया है पूरी सोसाइटी से। ये कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है, इसकी जो है, इसका ही रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है ना, वही रिस्पॉन्सिबल है आपका एलिनिएशन ऑफ वर्किंग क्लास के लिए। जो उनका अलगाव हुआ है उसका जिम्मेदार है कैपिटलिस्ट सोसाइटी। जो एलिनिएशन होता है, एक ऐसा कंडीशन होता है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आप एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर सकते, मैन टू मैन आप डिस्कनेक्ट कर जाते हैं, मैन एंड सोसाइटी डिस्कनेक्ट कर जाता है। और
यहां तक कि आप खुद से भी डिस्कनेक्ट कर जाते हैं, आपके पास खुद के लिए भी समय नहीं मिलता। आप तो लोगों से डिस्कनेक्ट कर ही जाते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं, समाज से आइसोलेटेड हो जाते हैं, अपने आप से भी आइसोलेटेड हो जाते हैं और सेपरेशन फील करते हैं, एलिनिएशन फील करते हैं। दिस सिचुएशन इज नोन एज एलिनिएशन। अब एलिनिएशन देखा जाए कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स एलिनिएशन बोलते हैं कि 4 लेवल्स पे एलिनिएशन हमें देखने को मिलता है। ये 4 लेवल का एलिनिएशन जो है, इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आप अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए लिख सकते हैं कि एलिनिएशन का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ऐसे पहले चिंतक नहीं थे जिन्होंने दिया था। कार्ल मार्क्स से पहले GW F हीगल ने पहली बार एलिनिएशन के बारे में डिस्कस किया था। GW F हीगल बोलते हैं कि मनुष्य जो है वो नाखुश क्यों है, मनुष्य जो है अनहैप्पी क्यों है, अनहैप्पी इसीलिए है क्योंकि वह एलिनिएटेड है, वह अलग हो चुका है। किससे एलिनिएटेड हो चुका है? तो वह इस धरती पर भगवान से एलिनिएटेड हो चुका है। तो GW F हीगल का मानना था कि हम अलग हो चुके हैं, अलगाव हो चुका है हमारा ईश्वर से, इसी कारण से हम नाखुश हैं। ओके, ये GW F हीगल कहते थे। और हीगल कहते थे कि अगर आपको इस अलगाव को दूर करना है तो आपको फिर से ईश्वर से कनेक्ट करना होगा। और GW F हीगल के लिए जो स्टेट था ना, स्टेट दैट वाज द मार्च ऑफ द गॉड ऑन अर्थ, मतलब जो राज्य है वही अपने आप में भगवान का स्वरूप है इस धरती पर। तो आप अपने राज्य के लिए काम कीजिए, देशभक्ति दिखाइए, तो आप भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे दूसरे शब्दों में, और आपका एलिनिएशन, आपका दुख, आपका पीड़ा समाप्त हो जाएगा। तो एलिनिएशन को समाप्त करने का क्या ये तरीका बताते हैं हीगल, कि आप स्टेट से कनेक्ट कर जाइए, क्योंकि स्टेट भगवान का ही स्वरूप है इस धरती पर। ओके, द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये सेमेस्टर 6 वाले लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया है। फिर हेगल के ही एक स्टूडेंट होते हैं आपके, फ्यूअर बैक। तो जो फ्यूअर बैक है, ये बिल्कुल अपोजिट आइडिया देते हैं हेगल का, जो हेगल का एलिनिएशन का आइडिया होता है उससे। ये कहते हैं दैट गॉड इज इटसेल्फ द सोर्स ऑफ एलिनिएशन, भगवान जो है ना वही अलगाव के सोर्स है। हम लोग जब तक भगवान से कनेक्टेड रहेंगे तब तक हम लोग हैप्पी नहीं हो सकते। इसीलिए अगर आपको खुश होना है तो आपको रिलीजन से फ्री होना पड़ेगा, धर्म से आपको अलग होना पड़ेगा। क्योंकि धर्म जो है हमेशा, और भगवान जो है हमेशा आपके कमजोरी का आपको याद दिलाते रहता है। जब आप कमजोर होते हैं तो आप भगवान को याद करते हैं। ऐसा फ्यूअर बैक का कहना है कि अगर आप अलगाव को समाप्त करना चाहते हैं, एलिनिएशन को, खुश होना चाहते हैं, दुख को समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको रिलीजन से फ्री होना पड़ेगा, क्योंकि रिलीजन में बहुत सारे चेन हैं और उस चेन से आपको फ्री होना पड़ेगा, और वो चेन आपको हमेशा आपको अपने कमजोरी का याद दिलाते हैं। तो ये फ्यूअर बैक का कहना था। लेकिन कार्ल मार्क्स का जो एलिनिएशन है, डिस्पाइट दे आर एक्चुअली इनहेरिटेड एंड इंस्पायर्ड बाय हेगल एंड फ्यूअरबैक, बट दे आर डिफरेंट इन देयर एस्पेक्ट। ओके, बहुत सारे एस्पेक्ट में, बहुत सारे पहलुओं में कार्ल मार्क्स का जो एलिनिएशन, अलगाववाद का सिद्धांत है, ये अलग है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्कर्स जो हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में 4 तरह से अलगाव को फेस करते हैं, 4 लेवल्स पर जो है अलगाव को फेस करते हैं। सबसे पहला तो उनका प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से अलगाव हो गया है। जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है उससे वह पूरी तरह से एलिनिएटेड हो चुके हैं। क्योंकि आप देखिएगा तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद जो आपका प्रोडक्शन जो है वह मैकेनाइज्ड हो गया है ना। और प्रोडक्शन मैकेनाइज्ड हो गया है, इसीलिए जो मैन है, जो मनुष्य है, वह एक आपका मशीन के एक छोटे से नट की तरह हो गया है, नट बोल्ट की तरह हो गया है, एक मशीन के पार्ट की तरह वह बनकर रह गया है। और उसका कोई डिसाइडिंग रोल नहीं है, बस उसको मशीन की तरह काम करना है। उसको वो ये नहीं डिसाइड कर सकता कि क्या प्रोड्यूस करना है, किस चीज का उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। अब ये उसके हाथ में नहीं है। इस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में बस वह एक मशीन के पार्ट के जैसा है, जिसे बस घिसते रहना है। तो एलिनिएट हो गया है, अलग हो गया है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से। दूसरा, प्रोडक्ट से एलिनिएट हो गया है, प्रोडक्ट से उसका अलगाव हो गया है। इसका मतलब कि जो लेबर है, जो वर्कर है, जो प्लोरिटेरिएट है, वो जिस सामान को प्रोड्यूस करता है ना, जिस प्रोडक्ट को बनाता है, वो प्रोडक्ट उसको स्वयं ही यूज करने के लिए नहीं मिलता, बल्कि उसको कंपेल किया जाता है कि जिस सामान को आज तुमने बनाया, जाकर उसको हायर प्राइसेस में फ्री मार्केट से जाकर खरीदो। तो बेचारे ने जो सामान बनाया ना, उसमें भी
उसको कोई आपको हिस्सेदारी नहीं मिलती, उसी सामान को ज्यादा दामों पर उसको जाकर फ्री मार्केट से खरीदना पड़ता है। वह सोसाइटी से एलिनिएट हो गया है, सोसाइटी से अलग हो गया है। समाज के लिए उसके पास बिल्कुल समय नहीं है। इतना कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर हो गया है कैपिटलिस्ट सिस्टम का कि वह किसी तरह से अपना खर्चा पानी निकाल पा रहा है, और खर्चा पानी निकालने के लिए बस काम पे काम करता जा रहा है। उसको उसको समाज के लिए समय ही नहीं है। वर्किंग कंडीशन इतने हार्श हो चुके हैं कि वह अपने आप को एक सोशल बीइंग की तरह, एक सामाजिक प्राणी की तरह देखना बंद कर दिया है। और अंतिम में वह समाज से तो अलग हो ही गया है, वह अपने आप से अलग हो गया है। ही हैज बीन एलिनिएटेड फ्रॉम वन सेल्फ, फ्रॉम हिमसेल्फ। लास्टली वह अपने आप से ऐसे एलिनिएटेड हो गया है क्योंकि उसके पास, बेचारे के पास बिल्कुल अपने आप के लिए समय नहीं है। उसकी जरूरतें इतना ज्यादा हावी हैं कि उसको अपने आप के लिए समय नहीं मिल रहा है इस जीवन में। उसको बस काम करना है, काम करना है अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, एक वर्कर को, बेचारे को। और बस इसका जो जीवन है बस एक जानवर की तरह हो गया है। उसके पास कोई समय नहीं है कि वह लिटरेचर का मजा ले पाए, आर्ट का मजा ले पाए, या कल्चर हेरिटेज का मजा ले पाए। कोई समय नहीं बचा उसके पास। तो ये चार लेवल्स पर एलिनिएशन हमें देखने को मिलता है। एलिनिएशन फ्रॉम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आप डिसाइड नहीं कर सकते व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज नॉट इन योर हैंड। Alienation from product. The first one is the alienation from process of production. The second one is alienation from product. The product which you are making, you cannot actually use that one. You need to buy that one from the free market at the higher prices. Alienation from society. You have been disconnected from society. You do not have ample of time so that you could spend some time with society as a social being. No, because your necessity are dominating you, and for the same reason you are also alienated from yourself, because you do not have time for yourself, because again your necessities are dominating your life. Your existence has been just like an animal. You have no time to test culture, art, literature, nothing. अगर इसका क्रिटिकल, अगर हम लोग अप्रेजल देखें तो इसका बहुत ज्यादा आपको फायदा देखने को मिलता है। ये एक आई ओपनर था दुनिया के लिए, और इस थ्योरी ने मोटिवेट किया इंडस्ट्रीज को और वेस्टर्न गवर्नमेंट को कि वह बेटर कंडीशन, वर्किंग कंडीशन अपने वर्कर्स को दें, क्योंकि उनको फील हुआ कि भाई वर्कर्स सच में कितना एलिनिएट हो गए हैं इन सब चीजों से। और इसके बाद आपका जो है वर्किंग आवर्स को फिक्स किया गया, फिर उसके बाद वेजेस को इंक्रीज किया गया, फिर वीकेंड्स का सिस्टम आया कि भाई तुम जाकर छुट्टी मनाओ 2 दिन कम से कम, सैटरडे संडे। तो ये सब चीजें इस थ्योरी के बाद आपको देखने को मिलती हैं। और कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी ऑफ एलिनिएशन है, एक सेवियर है और इमांसिपेटर, एक मुक्तिदाता की तरह काम करता है, एक जीवनदाता की तरह काम करता है वर्कर्स के लिए। तो ये था थ्योरी ऑफ एलिनिएशन आपके लिए। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन को, अपने सिविल सर्विस के प्रिपरेशन को थोड़ा सा साइड लाइन करके। आई एम एक्चुअली गिविंग यू द वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज लाइक माई वीडियोज। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ एफर्ट। मैं भी एलिनिएटेड हो चुका हूँ। आई एम नॉट गिविंग माई सेल्फ एनी टाइम। I do not have even 1 minute for myself. Okay. So try to understand my alienation, and this is because of you. Okay. So please subscribe and like my video, and please share with your friends.